अजय स्कूल से लौट रहा था जब लिफ्ट में उसे राकेश मिला। राकेश बेहद उत्साहित था। उसने अपनी जेब से चमचमाता हुआ नया आईफोन निकाला और गर्व से कहा, देख, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया। अजय हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो साधारण फोन लेने तक नहीं देते। राकेश हंसते हुए बोला, तुम किस दुनिया में रहते हो जिसके पास आईफोन नहीं, लोग उसे गरीब समझते हैं। अजय का मन बुझ गया। घर पहुंचते ही वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मां, राधिका जी उसे उदास देखकर पूछने आई, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? अजय ने रूठे स्वर में कहा, मुझे आईफोन चाहिए। मेरे स्कूल में सभी के पास है। अगर हमें गरीबों की तरह रहना था तो इस महंगे अपार्टमेंट में क्यों आए? मां का दिल एक पल के लिए बैठ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बेटा, तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ईएमआई, घर का खर्च, तुम्हारी पढ़ाई, ये सब आसान नहीं है। आईफोन जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि हम एक साथ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन अजय को यह तर्क समझ नहीं आया। वह नाराज होकर चुपचाप सो गया। सुबह जब संतोष जी जागे, अजय घर में नहीं था। तकिए के पास एक पत्र रखा था। पापा, मैं अब इस तरह नहीं रह सकता। मैं कुछ बड़ा बनकर ही लौटूंगा। संतोष जी का सिर चकरा गया। राधिका जी रोने लगी। उन्होंने कई बार अजय को फोन किया, लेकिन नंबर बंद था। अजय ट्रेन से मुंबई पहुंचा। भीड़, शोरगुल और अजनबी चेहरे देखकर उसका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने खुद से वादा किया था, मुझे कुछ बड़ा करना है। भूख लगने पर वो एक छोटे से होटल में गया। वहां एक कमजोर, थका हारा वेटर उसके पास आया और खाना परोसने लगा। उसकी झुकी नजरें और कांपते हाथ देखकर अजय को आश्चर्य हुआ। खाना खत्म करके अजय ने होटल मालिक से कहा, इसे हटा दीजिए, यह काम करने लायक नहीं है। मालिक की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, यह आदमी कभी अमीर बाप का बेटा था, लेकिन गुस्से में घर छोड़कर चला गया, यह सोचकर कि खुद बड़ा आदमी बनेगा। जब लौटा, तब तक उसके माता पिता उसे याद करते करते इस दुनिया से जा चुके थे। रिश्तेदारों ने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली। अब इसके पास न घर है, न परिवार, बस पछतावा और यह छोटी सी नौकरी। अजय के हाथ कांपने लगे। उसे अपनी मां पापा की बातें याद आईं, उनका संघर्ष, उनका प्यार। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत पापा को फोन किया, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं वापस आ रहा हूं। संतोष जी की आवाज कांप उठी, बेटा, तू कहां है? मैं लेने आ जाता हूं। अजय ने सिर झुका लिया, नहीं पापा, इस बार मैं खुद लौटूंगा। रात की ट्रेन में बैठते हुए उसने अपनी मां पापा की तस्वीर देखी। अब उसे समझ आ गया था कि असली संपत्ति आईफोन या महंगी चीजें नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और साथ होता है।